Assalamu alaikum my dear student, I am your physics teacher Sajid and today we are going to discuss a very interesting and important topic of physics that is equally important in mathematics और उसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन प्यारे बच्चों किसी भी नंबर को लिखने की एक ऐसी फॉर्म होती है कि जिसमें जो है ना लिखते हुए उस फॉर्म में नंबर को लिखते हुए हमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक या जो है परेशानी या कन्फ्यूजन का इशू नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं होगी है, क्योंकि साइंस के अंदर हमारा वास्ता बाज़ औक़ात बहुत बड़े बड़े नंबर्स के साथ पड़ता है तो बाज़ औक़ात बहुत छोटे नंबर्स के साथ पड़ता है। तो ऐसे नंबर्स को लिखते हुए यकीनन कोई मिस्टेक हो सकती है, कोई ज़ीरो एक्स्ट्रा लग सकती है या कोई ज़ीरो ओमिट हो सकती है। मिसाल मैं आपको दे दूं कि हमारे पास जो है चाँद और ज़मीन के दरमियान जो है फासला है तकरीबन 38 करोड़ 40 लाख का, 38 करोड़ 40 लाख मीटर का डिस्टेंस है। जब हम ये लिखेंगे तो इसमें डेफिनेटली जो है एक ज़ीरो या तो एक्स्ट्रा लिखी जा सकती है या एक ज़ीरो कम हो सकती है। तो इस तरह की मिस्टेक को ओवरकम करने के लिए, इस तरह के डिफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हम एक नंबर को लिखने की ऐसी ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट है और उसका नाम है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। अब ये एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि हमारे चाँद और ज़मीन के दरमियान जो डिस्टेंस है 38 लाख 40 करोड़ का, ये मैं लिख कर दिखाता हूँ। जैसा कि ये है हमारे पास 38 करोड़ 40 लाख मीटर का डिस्टेंस है हमारे पास। अब ये जो हमने लिखा है इसमें डेफिनेटली एक ज़ीरो या तो एक्स्ट्रा हो सकती है या एक कम हो सकती है, इस तरह का हमें डाउट रह जाता है। तो इस डाउट को रिमूव करने के लिए, इस कन्फ्यूजन को ओवरकम करने के लिए, इस डिफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम एक नई फॉर्म ऑफ नंबर जो है यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर 1 10 की पावर चाहिए और 10 की पावर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। तो ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, इन अ साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। यानी 1 और 10 के दरमियान जो है कोई ऐसा नंबर हो, या 1 से लेके यानी 9.9 तक, 10 नहीं होना चाहिए, 9.9 तक का नंबर जो है 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो ऐसी फॉर्म को हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एग्जांपल है, ये 62,750। ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी नोटेशन है, क्योंकि इसके अंदर ना तो हमारे पास 10 की पावर है और इसके अलावा जो है 10 की पावर के साथ साथ जो है हमारे पास जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो वो क्या होना चाहिए, 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए, वो भी ऐसा नंबर नहीं। लेकिन हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 10 की पावर मल्टीप्लाई ज़रूर हो रही है। वो कौन सी 10 की पावर है, वो 10 की पावर प्यारे बच्चों यहाँ पर ये हो सकती है 10 रेज़ टू पावर 0, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो 10 रेज़ टू पावर जो है 0 उसकी जगह हम लिख सकते हैं, क्योंकि 10 रेज़ टू पावर 0 1 की वैल्यू है। तो 1 चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 की जगह हम 10 रेज़ टू पावर 0 लिख कर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 10 की पावर तो मौजूद है। तो फिर क्या हम इसको साइंटिफिक नोटेशन कह सकते हैं? नो, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है, जिनमें नंबर 1 10 की पावर हो और दूसरे नंबर में हमारे पास 10 की पावर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। जबकि इधर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 62,750 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर के साथ, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो इसलिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन नहीं कह सकते। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए प्यारे बच्चों हम इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे कि डेसिमल पॉइंट कहाँ है। डेसिमल पॉइंट यहाँ पर कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे अवेलेबल है, अंडरस्टूड है। जिस तरीके से 1 मल्टीप्लाई होता हुआ अंडरस्टूड था, इसी तरीके से डेसिमल पॉइंट भी यहाँ पर अंडरस्टूड है। तो डेसिमल पॉइंट को जब हम लेफ्ट वर्ड मूव करेंगे, कितने डिजिट्स मूव करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए। वो रिक्वायरमेंट क्या है कि नंबर यहाँ पर हमने बनाना है 1 और 10 के दरमियान वाला। तो इसलिए जो है डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे 1 2 3 4। तो 4 डिजिट्स जब हम लेफ्ट वर्ड मूव करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 6.275। 6.275 जो है हमारी वो कंडीशन पूरी हो रही है जो हम कहते हैं कि जी 10 की पावर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो वो 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। तो 6.275 भी 1 और 10 के दरमियान है। तो इस तरीके से हमारी ये पहली कंडीशन पूरी हो गई। तो डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ पर ले आए, यानी 4 डिजिट्स हमने मूव किया।
एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि 10 की पावर कैसे बनेगी। 10 की पावर उतनी ही बनेगी जितने डिजिट्स हम डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे। डेसिमल पॉइंट्स को जिस तरीके से यहाँ पर हमने 4 डिजिट्स मूव किया है तो 10 की पावर 4 बनेगी। ये प्यारे बच्चों याद रखो, डेसिमल पॉइंट को जितने डिजिट्स हम मूव करेंगे उतनी ही 10 की पावर बनेगी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर भी 10 की पावर 4 बनेगी। अब 10 की पावर जो है पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि हमने डेसिमल पॉइंट को किस तरफ मूव किया है। अगर डेसिमल पॉइंट को हमने मूव किया है लेफ्टवर्ड तो 10 की पावर हमेशा पॉजिटिव होगी, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अगर हमने डेसिमल पॉइंट को राइटवर्ड मूव किया है तो 10 की पावर हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर चूंकि हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट वर्ड मूव किया है तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का साइन अंडरस्टूड होता है, वो लगाने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरीके से 10 की पावर 4 आपके पास आ गई। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 10 की पावर भी हमारे पास आ चुकी है और 10 की पावर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 और 10 के दरमियान है, लिहाजा हम इसे क्या बोलेंगे, साइंटिफिक नोटेशन बोलेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, एक और टाइप का हमारे पास नंबर है 0.00045 सेकेंड। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब ये जो नंबर है हमारे पास ये 1 से भी लेस है और ना ही इसके अंदर 10 की पावर है। चलें 10 की पावर 0 के लिहाज से हम कंसिडर कर लेते हैं कि जी इसके अंदर 10 की पावर मौजूद है, लेकिन 10 की पावर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 0.00045 सेकेंड है। इट मीन्स ये नंबर 1 और 10 के दरमियान नहीं है, लिहाजा होना क्या चाहिए, 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम डेसिमल पॉइंट को राइट वर्ड मूव करके हम इस नंबर को 1 और 10 के दरमियान लेकर आएंगे। तो वो क्या बनेगा, 1 2 3 4 डिजिट से जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट वर्ड मूव करते हैं तो 4.5 हमारे पास आ जाता है और ये 4.5 1 और 10 के दरमियान वाला नंबर है। और इट मीन्स हमारी ये पहली कंडीशन पूरी हो गई और साथ ही हमारे पास 10 की पावर भी आ चुकी है जो कि -4 है। 4 है 10 रेज़्ड पावर, क्योंकि 4 डिजिट्स मूव किया 10 की पावर 4 हो गई। राइट वर्ड मूव किया 10 की पावर नेगेटिव होगी और 7 सेकेंड एज इट इज आ जाएगा जो कि इसका यूनिट है। तो ये भी हमारे पास एक साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म बन गई। आगे बढ़ते हैं हम, इसी टॉपिक के नीचे हमारे पास एक ग्रीन बॉक्स गिवन है। ग्रीन बॉक्स के अंदर सेकंड क्विक क्विज है। सेकंड क्विक क्विज के अंदर जो है वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास 150 मिलियन किलोमीटर है। 150 मिलियन किलोमीटर को हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। ये मैंने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख दिया हुआ है और आगे वो कहते हैं कि जी इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट करें। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे। ढूंढना है हमने कि डेसिमल पॉइंट कहाँ है, राइट साइड पे मौजूद है, तो इसको लेफ्ट वर्ड मूव करेंगे। कितने डिजिट्स मूव करेंगे, जब तक ये गिवन नंबर जो है 1 और 10 के दरमियान नहीं आ जाता। तो कितने डिजिट्स मूव करेंगे, 3 3 6 7 8। तो इस तरीके से जो है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर +8 जो है हमारे पास किलोमीटर की फॉर्म में ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट, बिल्कुल 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर 8 किलोमीटर, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ गई। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर जो है वो कहता है कि जी ऑर्डिनरी नोटेशन में ये क्वेश्चंस गिवन है A B C D, तो इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इधर भी हम देख रहे हैं ये हमारे पास एक नंबर गिवन है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। इसके अंदर डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे। डेसिमल पॉइंट हमारे पास है कहाँ पर, राइट साइड पे मौजूद है। तो जब ये राइट साइड पे मौजूद है तो इसको लेफ्ट वर्ड मूव करेंगे। कितने डिजिट्स मूव करेंगे, 3 3 6 और 3 9, यानी 3.0। यहाँ पर अगर आप चाहें तो 3.0 भी लिख सकते हैं, अगर एज इट इज 3 लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे अंडरस्टूड होता है, इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो है 3.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर 9 मीटर पर सेकंड आपके पास ये साइंटिफिक नोटेशन बन गई। नेक्स्ट ये भी एज इट इज इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब ये जो सी कैटेगरी है और डी कैटेगरी है, ये दूसरी कैटेगरी है जिसके अंदर 10 की पावर नेगेटिव आ रही है। और 10 की पावर नेगेटिव कब आती है, जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट वर्ड मूव करते हैं। तो कितने डिजिट्स यहाँ पर मूव किया जा रहा है, 3 3 6 3 9। और कब तक मूव करेंगे, जब तक हमारे पास नंबर जो है 1 और 10 के दरमियान नहीं आ जाता। तो यहाँ पर चूंकि हम जब 1 और 6 के दरमियान लेकर आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये जो नंबर है ये 1 और 10 के दरमियान आ गया है और साथ 10 की पावर तो वैसे ही बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिफिक नोटेशन की दोनों कंडीशंस पूरी हो गई हैं, लिहाजा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर -9 ग्राम जो है ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ गई। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट हमारे पास जो डी पार्ट है ये भी एज इट इज़ है 1 2 3 4 5 6, तो बल्कि सॉरी 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट्स हमने मूव कराना है। 6 डिजिट्स मूव नहीं कराएंगे। 6 डिजिट्स मूव कराएंगे तो ये 54.8 बन जाएगा, जो कि 1 और 10 से आउट हो जाएगी वैल्यू। 1 और 10 के दरमियान में नंबर होना चाहिए जो कि 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो वो क्या है 5.48 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -5। तो ये आपके पास जो है एक और साइंटिफिक नोटेशन बन गई है। तो इसके साथ ही ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप सो कि आपको साइंटिफिक नोटेशन समझ आ गई होगी। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन आपके
आपके माइंड में अराइज हो रहा है तो आप सोशल मीडिया का कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हुए मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।